अपनी पर्याय को तो वो कैसे अपने पर्याय को जो स्वीकार करती है। हाँ, मैं ना आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, फिर से एक बार बोलो। जो पर्याय है वे अपनी पर्याय को जो कैसे स्वीकार करती है। हाँ, प्रश्न यह है कि पर्याय पर्याय को ध्रुव कैसे स्वीकार करती है। ठीक, ये क्वेश्चन है ना आपका। हाँ। आपका नाम आकर्ष। मेल हो या फीमेल? मेल। मेल। तो किसने स्वीकार किया? ये पर्याय किसने ने। स्वीकार किया? ए- आप अभी इसको द्रव्य, गुण और पर्याय ऐसे आंसर मत दो। बिल्कुल सहज सिंपल सी बात। ये किसको लगता है कि तुम आकर्ष हो और मेल हो? ये किसको लगता है? मुझे लगता है। इसी का नाम पर्याय है। और यही इसी को लगेगा कि मैं गायक हूं। कब लगेगा? जब ये शांति से बैठ के इसका विचार करेगी। अब सुनो कैसे लगेगा भैया। कैसे लगेगा तो सुनो कैसे लगेगा। आपको कोई कह दे, यार तू तो बड़ा हैंडसम लगता है, अमिताभ बच्चन जैसा लगता है तू तो अब कुछ दिनों तक आपकी पर्याय ये स्वीकार कर कर चलती है अपने आप को कि अच्छा मैं तो अमिताभ बच्चन जैसा लगता हूँ। तो जितनी बार भी दर्पण के सामने जाओगे, जितनी बार भी, तो तुम्हें वो ख्याल आएगा या नहीं आएगा? यार उसने कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा लगता हूँ। कहाँ से लगता हूँ? बालों से लगता हूँ, आंखों से लगता हूँ, चेहरे से लगता हूँ। ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है ये सब? कहाँ हो रहा है? ये जहां भी पर्याय। हो रहा है। हाँ, ये जहां भी हो रहा है उसी का नाम पर्याय है। और वो पर्याय किसकी है? किसकी है? आप ही की है। कोई बाहर से तो नहीं हम्म, आ रही। कोई आपको बाहर से तो नहीं आके लगता कि मैं मेरा नाम, क्या नाम बताया आपने, सॉरी? आकर्ष। आकर्ष, आकर्ष। कि मैं आकर्ष हूँ। वो तो अंदर से ही लगता है ना मुझे कि मैं आकर्ष हूँ। अंदर से ही लगता है ना हर साल कि अब मैं 14 साल का हो गया, अब मैं 15 साल का हो गया। पापा मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं तो बड़ा पतला हूँ, मैं मोटा कब होऊंगा। ये किसको लगता है? कौन है वो आकर्ष जिसको ये सब लगता है? अभी बॉडी पतली है तो पतला लगता है, अभी बॉडी मोटी हो जाएगी तो कैसा लगेगा आकर्ष को? कि मैं मोटा हो गया। ऐसा लगता है, नहीं लगता है? बहुत अच्छे नंबर आए, तारीफ होती है, टीचर करती है आपकी। तो अच्छा किसको लगता है? आकर्ष को लगता है या आकर्ष की पर्याय को लगता है? और टीचर बुराई कर दे तो बुरा किसको लगता है? आकर्ष को बुरा लगता है या आकर्ष की पर्याय को बुरा लगता है? किसको बुरा लगता आकर्ष भी लगता है। है ना? वो आकर्ष, वही वही पर्याय है, उसी की, उसी को यहाँ पे पर्याय कह रहे हैं। वही आकर्ष जब हम गरीब होते हैं तो अपने को गरीब फील करने लगते हैं, और अमीर होते तो अमीर फील करने लगते हैं। तो वही आकर्ष जब उसकी कोई बुराई कर दे उसको बुरा फील होने लगता है। तो उस समय आकर्ष ने अपने को क्या स्वीकार किया? कि मैं बुरा हूं। और जब किसी ने आपको कहा बहुत अच्छे हो आकर्ष तुम तो, तब आकर्ष की पर्याय ने क्या स्वीकार किया? कि आकर्ष तो बहुत अच्छा है। किया या नहीं किया, बोलो? हम्म। किया ना? ऐसे ही वो पर्याय जब ये निर्णय कर लेती है, यानी कि ये ज्ञान जब ये निर्णय कर लेता है कि इस देह से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ, सही प्रकार से सही तरीके से उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो इसी को कहते हैं पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? अब वो अपने को आकर्ष स्वीकार नहीं करती। अब ये ज्ञान अपने को आत्मा स्वीकार करने लगा है, इसी का नाम पर्याय है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? एक सेकंड में आपकी पर्याय बदलती है ना, बोलो स्वीकार करती है नहीं स्वीकार करती? तारीफ कर देंगे तो मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा स्वीकार कर लेती है, और बुराई कर देंगे तो मैं बहुत बुरा हूं ऐसा स्वीकार कर लेती है। तो कौन कर रहा है ये सब स्वीकार? पर्याय। हाँ, वही स्वीकार करेगी कि तुम भगवान आत्मा हो, मैं जो ध्रुव हूं। जा जो जानन जानन भाव हो रहा है, जो वो जो पर्याय है, तो उसमें वो ध्रुव कैसे स्वीकार करती है कि जानन जानन पर्यायी ध्रुव है। ये पूछना है मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, जो जानन जानन भाव है, ये सिर्फ पर्याय नहीं है। ये पर्याय भी है, ये ध्रुव भी है, ये गुण भी है। यही जानन भाव, ये तीनों है। तीनों है। कैसे है ये जानन भाव? पर्याय भी, ध्रुव भी, और गुण भी। कैसे है? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोने की अंगूठी आपके सामने रखें और आपसे पूछे ये क्या है, तो आप कहोगे अंगूठी है भैया। फिर हम आपसे बोलें कि अंगूठी है या सोना है, तो तुम कहोगे नहीं सोना भी है। ऐसा कहोगे या नहीं कहोगे?
हम्म, सोना भी है। या वो हम इस अंगूठी को तोड़ के चेन बना देंगे, ये बना दो। तो जब हम अंगूठी को तोड़ के चेन बना देंगे तो सोने का क्या होगा? वैसे ही रहेगा वो। सोने का तो कुछ नहीं होगा ना, है ना। बस क्या बदलेगा? अंगूठी का चेन बदल जाएगा। अब जब हम उस पहले हम अंगूठी को देख रहे थे, अब हम चेन को देख रहे हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? चेन चैन। दिखाई दे रही है, अंगूठी, चेन दिखाई दे रही है। चेन क्या है? चेन सोना है या चेन पर्याय है? चैन पर्याय है सोने की। लेकिन सोने की। और उसी चेन में हम सोना देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते हैं। उसी में हम चेन भी देख सकते हैं, उसी में हम सोना भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। ऐसे ही इस जानन हम्म, जानन भाव में पर्याय को भी देखा जा सकता है, और इसी जानन जानन भाव में ध्रुव को भी देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जाएगा भैया जानन जानन भाव में पर्याय को और जानन जानन भाव में ध्रुव को? कैसे देखते हैं? तो जो बदले वो तो वो तो पर्याय है, और जो नहीं बदले वो ध्रुव है। तो क्या नहीं बदलता इस जानने में, क्या नहीं बदलता? ज्ञान। देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ज्ञान नहीं, ऐसे नहीं। अब वो ज्ञान उन जानन से अलग कर दिया तुमने, इसलिए तुमने ज्ञान आंसर दिया है। ज्ञान को जानन से अलग समझ रहे हो तुम। जानन ही ज्ञान है, ज्ञान ही जानन है। जान कौन रहा है? ज्ञान जान रहा है। ज्ञान ही मैं जान रहा है ना। तो हाँ, तो ज्ञान, जैसे मान के चलो मिठास को शक्कर से अलग करके बताओ कैसे करोगे? हो नहीं सकती। ऐसे ही जानने को ज्ञान से अलग कैसे करोगे? नहीं हो सकती। ना। लेकिन जब तुमने आंसर दिया कि ज्ञान, तो उस समय तुम्हारी बुद्धि में यानी तुम्हारे ज्ञान में जानना और ज्ञान दो अलग अलग चीजें थी या नहीं थी? हम्म। थी ना। तो गड़बड़ हो रही थी ना। जानना और ज्ञान एक ही चीज है। जैसे दर्पण में चेहरे तो बदल जाते हैं, पर क्या नहीं बदलता? दर्पण नहीं बदलता। ऐसे ही इस जानन जानन भाव में, ये जो जानन जानन भाव है ना, इसको ज्ञान पक्ष से देखो, सिर्फ जानन भाव से देखो। क्या जान रहा है उससे मत देखो, हम्म, वो क्या जान रहा है उससे मत देखो, सिर्फ जानन भाव से देखो। दर्पण में क्या झलक रहा है वो मत देखो, सिर्फ दर्पण को देखो। ज्ञान क्या जान रहा है उसको मत देखो, सिर्फ ज्ञान को देखो, तो क्या पाओगे? ज्ञान ध्रुव है। क्या पाओगे? ज्ञान ध्रुव है। ज्ञान ध्रुव है। और वो ध्रुव कैसा है? कि ज्ञान मात्र है या अनंत गुणात्मक है? ज्ञान मात्र। ना। अब ये नक्की करना पड़ेगा तुम्हें, ये स्वरूप समझना पड़ेगा कि वो ज्ञान मात्र नहीं है, वो अनंत गुणात्मक है। वो आप स्वाध्याय जब करोगे ना, उससे उसका नक्के निर्णय होगा। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पर्याय ध्रुव को स्वीकार कैसे करती है। कि पर्याय और ध्रुव में अंतर नहीं है, कुछ अलग नहीं है। उसी के एक पक्ष का नाम पर्याय है, उसी के दूसरे पक्ष का नाम ध्रुव है। जैसे उसी सोने को देखकर तुम चैन भी कहते हो, और उसी को तुम सोना भी कह रहे हो। ऐसे ही पर्याय में ध्रुव भाव भी है, और पर्याय में पर्याय भाव भी है। तुम्हें देखना क्या है? पर्याय भाव देखना है या ध्रुव भाव देखना है? तो पर्याय का काम है बदल जाना, और ध्रुव का काम है कभी नहीं बदलना। और वो कहाँ लक्षित होगा, कहाँ जानने में आएगा? उस ही पर्याय में जानने में आता है, अलग बाहर कहीं जानने में आता नहीं, क्योंकि वो वहीं बैठा है। उसी चेन में सोना बैठा है, समझे। उसी उसी पर्याय में वो ध्रुव बैठा है जिसकी तुम पर्याय को स्वीकार कर रहे हो। तो पहले पर्याय का नक्की करो, तो ध्रुव का स्वीकार नक्की आपो आप ही हो जाएगा। घबराना नहीं उसमें, है ना। और बताओ। तो जब हम उपयोग को स्थिर करने जाएंगे ज्ञान में, तो वहां पे तो हमें पर्याय पर्याय दिखती है, तो हमें ध्रुव वहां पे दिखता नहीं है। तो हम हम्म। किसमें क्या होता है, वो ध्रुव ध्रुव में करना होता है। हाँ, ध्रुव आरोपी है, ध्रुव दिखता नहीं है। ध्रुव भासित होता है, अनुभव में आता है। ज्ञान का उपयोग का स्थिर होना ही ध्रुव का स्थिर होना है। उपयोग का भटकना ही ज्ञान की पर्याय का भटकना है। समझ में बात? उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान का ही दूसरा नाम उपयोग है ना। अभी जैसे आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? आपके शब्द मेरी पे बात मतलब। सुनने में लगा, हाँ, शब्दों में लगा हुआ है ना, मेरी बात सुनने में लगा। तो वो उपयोग उस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? समझ पा रहा है। समझ पा रहा है। एकाग्र है इसलिए समझ पा रहा है, या भटक रहा है इसलिए समझ पा रहा है? एकाग्र है। एकाग्र है इसलिए समझ पा रहा है। ऐसे ही ज्ञान जब सतत भाव पे एकाग्र होता है, तो चैतन्य का भासन अनुभव करता है। उस अनुभूति का नाम ध्रुव की अनुभूति है।
ज्ञान ध्रुव को देखता नहीं है, ज्ञान ध्रुव को अनुभवता है। ध्यान से समझना। यदि तुम ध्रुव को देखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो अरूपी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या देखना चाहते हो? सफेद रंग का ध्रुव है, या काले रंग का ध्रुव है, या लाल रंग का ध्रुव है? ध्रुव कैसा है? बैठा है, खड़ा है, या लेटा है? कैसा है ध्रुव? हल्का है, भारी है, कैसा है ध्रुव? हम्म? ये कैसा है अरूपी। अरूपी माने कैसा? मतलब हाँ। मतलब जैसे समझने। मिठास। हाँ। हाँ, जैसे मिठास। तो मिठास हम देखते हैं या चखते हैं? चखते हैं। चखते हैं। ऐसे ध्रुव दिखता है या अनुभव में आता है? अनुभव में। अनुभव में आता है। अच्छा अच्छा, मिठास कैसी अनुभूति में आती है? मिठास कैसी होती है? मीठी। मीठी माने क्या? मीठी मतलब कैसी मीठी? मुझे बतलाओ, मीठा कैसा होता है? हाँ, बता मीठा सकते कैसा हैं। होता है? हाँ, बता नहीं बस सकते। मीठा होता है। बस मीठा होता है। मीठा होता है इतना ही कह सकते ना, मीठा होता है। पर मीठा कैसा होता है, इसका डिस्क्रिप्शन दो आप हमें। कि भैया मीठा तो तुम खा लो, तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा, तो तुम जान जाओगे कैसा होता है, यही है ना? हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि मीठा है। मीठा मीठा है, इतना ही कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे अच्छा है, मजा आ जाएगा, इतना ही कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम मीठे को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही वो चैतन्य भाव का जो प्रतिभास है, अनुभव है, वो कैसा है कि तुम अगर उसको देखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो अरूपी है। तो अरूपी है। तो वो अनुभूति स्वरूप है, अनुभव में आता है। अनुभव में कैसा आता है? चैतन्य भाव मात्र से आता है। अब चैतन्य भी समझ लो कैसा है, वो भी तुम समझ लो, जब तुम्हारा प्रश्न ही है। अभी तुम्हें अपने आप में क्या फील हो रहा है? जिंदा फील हो रहा है, या मुर्दा फील हो रहा है? फील कैसा हो रहा है? फील कर पा रहे हो जी। ना, कुछ वेदन हो रहा है ना? अपने को जी। जिंदा फील कर रहे हो ना? हाँ। तो ये जो जिंदा फील कर रहे हो, ये किसके आधार से फील कर रहे हो? क्या है इसका आधार, क्या है? हम लोग तो तुम्हें हिलता डुलता देख रहे हैं, इसलिए निर्णय कर पा रहे हैं। तुमको खुद को कैसे लग रहा है कि मैं जिंदा हूं? तुम मतलब खुद मैं में है। कैसे फील कर पा रहे मतलब है हो? है पने की वो। मतलब। हाँ, इसका नाम है ध्रुव। देखो, सही पकड़ा तुमने एकदम। है। है। ये है ना, है। ये अस्तित्व है किसका? ये है ध्रुव का। अस्तित्व देह का नहीं। ये है अस्तित्व बुद्धि का नहीं। ये है अस्तित्व मेरा। मेरा। अब मैंने अपना अस्तित्व शरीर से माना है, जबकि मेरा अस्तित्व शरीर से नहीं, मुझसे है। आई बात समझ में? अब उस मैं पने की हुकार, यानी उस मैं पने का निर्णय करना है कि वो मैं कौन हूं, जिसका ये अस्तित्व है। उसी अस्तित्व का नाम है ध्रुव। और वो ध्रुव जब अनुभव में आता है, तो जैसे अभी है पना अनुभव में आ रहा है ना, ऐसा ही है पना चैतन्य भाव से अनुभव में आता है। बिल्कुल ऐसा ही डिक्टो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहां गायक की अनुभूति स्वरूप होता है, इसलिए आनंदमय होता है। आई बात समझ में? हाँ, और पूछो। जब हम अपने मतलब ध्रुव को मतलब देखने जाएंगे, मतलब उसका अनुभव करने जाएंगे, अनुभव तो कर। हमें प्रया हाँ, दिखेगी। तो उस समय हमें ऐसा क्या करना है कि वहां पे हमें ध्रुव ध्रुव को पता चले कि वहां पे ध्रुव है ना? हमें पर्याय पर्याय देखो, दिखेगी। सुनो सुनो सुनो। पर्याय पर्याय, पर्याय भी दिखती नहीं है बेटा। पर्याय कैसे दिख रही है आपको, ये बताओ। पर्याय का दिखना मतलब क्या? हमें जानने में आ रहा है, फिर जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, ऐसे ऐसे वो मतलब अनुभव में आ रहा है ना, ये हाँ हमें पर्याय दिख हाँ रही है। तो ये पलट हाँ, रही है। लेकिन सुनो 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 सुनो। ये जो जानन जानन है ना, अब देखो, एक ज्ञान होता है, एक ज्ञेय होता है। हम्म। एक जानना होता है, एक जानने में आने वाला होता है। जानने में आने वाला कोई नहीं है, जानना ही ध्रुव है। जो पलट रहा है ना, वो तो जानने में आने वाला पलट रहा है। लेकिन जो जान रहा है, वो नहीं पलट रहा है। देखो, दर्पण में चेहरा देखने वाले लोग बदल रहे हैं, दर्पण नहीं बदल रहा है। तुम कहते हो कि पर्याय में ध्रुव कैसा दिखेगा? अरे वो पर्याय ही ध्रुव है। फिर वही बात, पर्याय में ध्रुव नहीं दिखेगा। पर्याय ही ध्रुव है। पर्याय अपने को ध्रुव तो स्वीकारे।
क्या कहा? पर्याय में ध्रुव दिखेगा फिर पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकारेगी, ऐसा नहीं। पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकारे, क्या स्वीकारे कि मैं पर्याय हूं, ऐसा नहीं। जिसको तुम कह रहे हो ना ये तो पर्याय है, ये तो ध्रुव है। और ध्रुव मतलब क्या? जो जानने में आता है वो नहीं, जो जान रहा है वो है ध्रुव। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जो हम्म। जान रहा है वो कभी नहीं बदलेगा, जो जानने में आ रहा है वो तो बदलता ही रहेगा, वो तो हमेशा ही बदलेगा। तो वहां पर्याय में ध्रुव, कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पर्याय में ध्रुव दिखेगा फिर पर्याय को अपने को ध्रुव स्वीकारेगी। पर्याय तो पर्याय रहने वाली है, वो ही कहेगी मैं ध्रुव हूं। क्यों क्यों कहेगी? क्योंकि वास्तव में वो ध्रुव है। एक्चुअल में वो ध्रुव ही है, पर्याय नहीं है। वो सोने की चैन वास्तव में तो सोना ही है, चैन नहीं है। बोलो, अगर मैं ये कहूं ये चैन नहीं सोना ही है, तो तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम उस चेन को एक सुनार के पास बेचने जाओगे, तो सुनार तुमसे चेन खरीदेगा या सोना खरीदेगा? सोना। हाँ, और जब तुम सुनार से खरीदने जाते हो तो सुनार तुमसे क्या खरीदते हो, सोना या चेन? वहां से चेन खरीदते हैं। कैसे? कैसे सिद्ध करो जरा बताओ। मतलब क्या सिद्ध करना है? कि सुनार से तुम चेन खरीदते हो, सोना नहीं खरीदते? नहीं, वो तो अभिन्न है ना एक दूसरे से। हाँ हाँ। बात हाँ ये कि फिर भी, सोना। हाँ फिर भी ऐसा होने पर भी, क्योंकि जब तुम चू खरीदने जाते हो तो तुम चूज करते हो, लेकिन हम्म। जब सुनार तुमसे वापस खरीदता है तो चूज नहीं करता है, क्योंकि उसको सतत भाव से सोना दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पर्याय में ध्रुव देखने का मतलब है चूज करना। चूज थोड़ी करना है, वो पर्याय ही ध्रुव है। जैसे वो चेन ही सोना है, ऐसे जिसे तुम पर्याय कह रहे हो वो ही तो ध्रुव है। तुम उसको चेन की अपेक्षा से ना देखकर सोने की अपेक्षा से देखो। ऐसे ही उस पर्याय को पर्याय की अपेक्षा से नहीं, ध्रुव की अपेक्षा से देखो, तो क्या दिखेगा? ध्रुव ही है, पर्याय थोड़ी है। जैसे सुनार ने कहा ये तो सोना ही है, चेन पेन नहीं पता हमें, तो हमें तो सोना दिख रहा है भैया, हम तो सोने के पैसे देंगे, चेन के पैसे नहीं देंगे। चेन के पैसे का मतलब क्या है? सोने के पैसे अलग, और सोने को चेन बनाने के पैसे अलग। लेकिन सुनार तुमको सिर्फ सोने के पैसे देगा, चेन के पैसे नहीं देगा। लेकिन जब बेचेगा तो सोने के पैसे लेगा अलग, और चेन बनाने के पैसे लेगा अलग। अब मुझे ये बताओ कि तुम सुनार से कहो कि सुन भाई सुनार, कि सोना सोना तो तू रख ले, हमें तो चेन चेन दे दे, तो दे सकता है वो? नहीं। हाँ, ऐसे तुम कह रहे हो कि पर्याय में पर्याय अलग कर दो, ध्रुव अलग कर दो, कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पर्याय और ध्रुव दो होते तो पर्याय में ध्रुव दिखता। पर्याय और ध्रुव दो नहीं है, पर्याय ही ध्रुव है, ध्रुव ही पर्याय है। एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। जैसे एक ही सोने की चेन के दो पक्ष हैं, चेन रूप से और स्वर्ण रूप से। ऐसे ही उस ध्रुव के दो पक्ष हैं, पर्याय रूप से, एक ध्रुव रूप से। समझ नहीं इतनी समझ में? दो नहीं है वो, कि ध्रुव में पर्याय में ध्रुव दिखेगा, पर्याय स्वयं ध्रुव है, स्वीकार नहीं कर रही है। तो मतलब ये निकला कि जो जानना जानना भाव हो रहा है, तो जानना वो ध्रुव है। अब जो हम्म। चल होता जा रहा है उसकी उत्पाद वय अवस्था है, ये यही मतलब इसका। हम्म। जो हाँ जान बिल्कुल भी ये मतलब है, और चलता जा यही रहा है मतलब जान है। हुआ, वो ध्रुव ही हाँ। वो है, पर्याय। हाँ ये मतलब वो इसका। ध्रुव है, हाँ, ये मतलब है इसका बिल्कुल। सतत धारा प्रवाह जानन जानन जनन भाव है वो पर्याय है, और जो जान रहा है वो ध्रुव है। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म। हाँ, लेकिन और स्वाध्याय करना पड़ेगा थोड़ा गहरा, तब वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है हम्म। ना? चलो बहुत बढ़िया, और कुछ? नहीं। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जैन भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जिनेन्द्र।